also. I, Dr. Pooja Grover, a passionate learner and your friend. दोस्तों, हम हमेशा बात करते हैं कि एक पेरेंट्स की बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, उनकी क्या उम्मीदें होती है अपने बच्चों से। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी भी हमसे कुछ उम्मीदें हो सकती हैं, उनकी भी हमसे कोई इच्छाएं हो सकती हैं। हमने बहुत से बच्चों पे सर्वे किया और ये पता चला कि ज्यादातर बच्चों की इच्छाएं कॉमन होती है। चलिए मैं आपको उनकी कुछ इच्छाओं से अवगत कराती हूँ। जैसे बच्चे हमेशा ये कहते हैं कि हमारे डिसएग्रीमेंट को हमारे पेरेंट्स अक्सर हमारा डिसरिस्पेक्ट कंसिडर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक राहुल बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ बाहर टूरिंग में जा रहा है और उसके बैग में लैपटॉप और कैमरा था, उसके फादर ने कहा बेटा इस बैगेज को आप मुझे दे दो, उसने मना कर दिया। उस चीज को उसके फादर ने उसकी डिसरिस्पेक्ट कंसिडर किया कि ये तो कभी कहना मानता ही नहीं, जब देखो हर बात को ना कर देता है, इसको अपने पेरेंट्स की इज्जत की कोई परवाह ही नहीं। लेकिन राहुल ये कहता है कि उन्होंने ये चीज समझने की कोशिश ही नहीं की कि लैपटॉप और कैमरा बहुत ही नाजुक चीजें हैं, हो सकता है वो टूट भी जाती अगर हम और बैगेज के साथ उसको रखते। लेकिन पापा ने वो चीज ना समझ के एक ओपिनियन ही फॉर्म कर ली कि मैं उनकी बात मानता ही नहीं या मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत नहीं करता। बच्चे ये चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स हमेशा उनकी बड़ाई ना करें, क्योंकि हर माँ को अपना बच्चा परफेक्ट दिखता है। वो जो भी काम करता है वो उसको बेस्ट लगता है, उसमें उसे कोई कमी ही नहीं दिखती और ना ही कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप नजर आता है। बच्चे ये कहते हैं कि ऐसा करने से हम अपनी रियलिटी से दूर हो जाते हैं, हम अपने फियर्स को और अपनी फैंटेसीज को हैंडल ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपनी कमियां देख ही नहीं पाते। हमें हमारी अच्छाइयां ही नजर आती हैं, क्योंकि इमोशनली हमारे पेरेंट्स ने हमें वो ही दिखाया है। तो ऐसा मत कीजिए, हमें हमारा सही आईना दिखाइए जिससे हम आगे बढ़ सके और चीजों को अच्छे से फेस कर सके। बच्चे ये कहते हैं कि हमें तो हमेशा फीडबैक दिया जाता है, चाहे वो टीचर दे, चाहे वो पेरेंट्स दे, चाहे भाई बहन दे, चाहे कोई बड़ा इंसान दे, लेकिन पेरेंट्स को कोई फीडबैक नहीं देते। क्यों नहीं देते उनको फीडबैक? उनमें भी तो कोई ना कोई ऐसी चीजें होंगी जो उन्हें इम्प्रूव करनी चाहिए, जो उन्हें अपने अंदर चेंज लाना चाहिए, लेकिन वो नहीं लाते। क्यों? क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं जाता। तो आप लोग भी अपना फीडबैक लीजिए और उसको लेने के बाद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाइए। मम्मा इम्प्रूवमेंट लाइए, पापा। बच्चे ये कहते हैं कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं मेडल्स को लेके
पढ़ाई को लेके, ग्रेड्स को लेके वो ये नहीं देखते कि हमने उस चीज को पाने के लिए जो कोशिश की, जो एफर्ट्स किए, वो नजरअंदाज हो जाते हैं। तो हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए। हो सकता है हम आपकी उम्मीदों पे खरे ना उतरे, लेकिन हमने कोशिश की। क्या वो कोशिश आपको नजर नहीं आती मम्मा? क्या आप नहीं देखते उसको? तो प्लीज उसको देखिए, उसको एक्नॉलेज कीजिए। बच्चे हमेशा ये चाहते हैं कि उन्हें बताया जाए, उन्हें फील कराया जाए कि दे आर बीइंग लव्ड, उन्हें प्यार करते हैं उनके पेरेंट्स। जब बच्चा घर आए तो माँ उसको हग करे, उसको स्पेशल फील कराए। जब वो आए उसका फेवरेट खाना बना के रखे, जब वो उससे बातें करे तो फोन अलग कर दे, जिससे बच्चे को एक फीलिंग आए सिक्योरिटी की, एक अटेंशन मिले, उसको ये कॉन्फिडेंस आए कि ये टाइम सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। मेरी खातिर मम्मी ने अपने सारे काम छोड़ दिए। बच्चे को ये चाहिए कि उसके पेरेंट्स उसे कंफ्यूज ना करें, क्योंकि कभी तो उसकी बहुत तारीफ की जाती है और कभी ऐसा जताया जाता है कि वो एक बर्डन है। तो ऐसा मत कीजिए प्लीज, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो बच्चे को पता ही नहीं चल पाता कि वो एक्चुअल है क्या, उसकी वैल्यू क्या है उसके पेरेंट्स की नजर में। बच्चा ये चाहता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ पेशेंट रहे। अगर कोई चेंज उनको चाहिए उसके अंदर, तो थोड़ा सा वक्त दे उसे, क्योंकि कोई भी बदलाव एकदम से नहीं आता, उसमें टाइम लगता है और वो टाइम पेरेंट्स को देना चाहिए। साथ ही बच्चे ये कहते हैं कि जब वो स्कूल से आए तो उनकी मम्मा उनकी बात सुने। अगर टीचर से उन्हें किसी बात पे डांट पिटी है तो पेरेंट्स जजमेंटल ना हो, बल्कि उनको एक कंधा दे जिस पे वो अपना सिर रख के अपनी सारी बातें कह सके। सही और गलत एक साइड रख दीजिए, बाद में हमें चाहे समझा दीजिएगा कि बेटा अगर इस काम को आप ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि आज की डेट में स्कूल का, होमवर्क का और फ्रेंड्स का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है हर बच्चे के ऊपर। बच्चा ये चाहता है कि मम्मा पापा उस पे चीखे नहीं, क्योंकि जब वो चीखते हैं तो वो डर जाता है और वो बेस्ट परफॉर्म कर ही नहीं पाता या वो कोई भी काम नहीं कर पाता उस डर की वजह से। तो हम पे प्लीज चीखिए मत मम्मा, हम पे चीखिए मत पापा। उसके बाद बच्चा ये चाहता है कि पेरेंट्स कभी लड़ाई ना करें, क्योंकि जब वो लड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी सेपरेट होना पड़ेगा और बच्चा जो है वो भी एक इस सिचुएशन में आ जाएगा जहां पे उसे दोनों में से एक पर्सन चूज करना पड़ेगा। तो प्लीज आप लोग मत लड़ो, प्यार से रहो। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है मम्मा, यही रिक्वेस्ट है पापा। उसके बाद बच्चा ये कहता है कि मैं जब भी कुछ अच्छा करूं तो मुझे उसका पॉजिटिव फीडबैक दिया जाए, जिससे मैं इनकरेज हूँ और अच्छा करने के लिए और बेहतर करने के लिए और उस पथ पे मैं आगे बढ़ता जाऊं।
कभी मुझे किसी चीज से डर लगे और मैं हारूं जिंदगी में, तो मेरा संबल या मेरा साथ बनिए। मुझे हमेशा ये बताइए कि बेटा डरने की जरूरत नहीं है, कोशिश करते रहो, एक दिन जीत तुम्हारी ही होगी। क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी आप मेरे साथ बिस्तर में आके लेट नाइट मेरा फेवरेट टीवी शो देखो मम्मा, चुपके से मेरे कमरे में आके मुझे कहानी सुनाया करो, या फिर अपनी बचपन की बातें मेरे से शेयर किया करो। कभी कभी आप भाई बहन को छोड़ के सिर्फ मुझे टाइम दिया करो। हम दोनों मिलके बैठे और डिसाइड करें कि इस वीकेंड हम क्या अलग, क्या स्पेशल करेंगे। जब मैं खेलने जाया करूं तो मुझे जाने दिया करो, मुझे टोको नहीं माँ, क्योंकि उस टाइम में मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ, तो मुझे आपका साथ चाहिए। हो सके तो मुझे मेरा साथ, अपना विश्वास दो माँ। कभी कभी मेरे टिफिन में, मेरी डेस्क में, मेरी नोटबुक में एक आई लव यू का नोट डाल दिया करो, जिससे मैं सरप्राइज होके खुश हो जाया करूं कि हाँ मम्मा मुझे कितना प्यार करती है। I may not do what you say always, but I will definitely do what you do, and I will definitely say what you say. तो हो सकता है माँ मैं वो ना करूं जो आप कह रहे हो, लेकिन आपको ही मैं देखता हूँ, तो आप जैसा जैसा करते हो, जैसा जैसा बोलते हो, वो तो मेरे बिहेवियर में आएगा ही आएगा, उसको तो मैं करूँगा ही करूँगा। तो देखा एक बच्चा कैसे छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस रखता है अपने पेरेंट्स से, और हमेशा यही चाहता है कि उसके पेरेंट्स उसे उस नजरिए से समझे जिस नजरिए से वो उसको देखना चाहते हैं, और अपना थोड़ा सा वक्त उसको दे। I hope you like my video, and आप भी आज घर जाके अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी में थोड़ा सा